हाँ जी बच्चे, अपना नैक्सट टॉपिक ही आ लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला की आ, एक अपने को एक्सप्रैशन होंदा जिहड़ा रिलेशन दसदा साडे कोले फोकल लेंथ जां फोकल लेंथ वाली गल आपां बाद च करांगे। दोवें आ जिहड़ा लेंस आ मान लो आ किहड़ा लेंस आ कन्वैक्स। कन्वैक्स लेंस दे दो सरफेस आ तां जे आ गल दी गल इहदी गल करूँगा तां इहदा सेंटर ऑफ करवेचर इधर होऊगा। जे इहदी गल करूँगा तां पोल आ तां इहदा सेंटर ऑफ करवेचर इधर होऊगा। इट मीनस ये इन्हां दे इधरले पासे रेडियस भी तां होणगी, R2 कह दूँगा तो मैं R1 कह दूँगा। ठीक है, तो रिलेशन दसदा जिहड़ा सानू ऑब्जैक्ट दे डिस्टेंस दे विच, इमेज दे डिस्टेंस दे विच ते R1 ते R2 दे विच। ठीक है, तो आपां अज वो ड्राइव करांगे। इहदे विच सब तो पहलां तुसीं एग्जाम दे विच लिख के की आउणा इहदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ साइन कन्वेंशन कीतियां सीगियां ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ कीतियां सीगियां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ टॉपिक नहीं कीते रिफ्रैक्शन इन कन्वैक्स सरफेस कनकेव सरफेस। ठीक है, ਉਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਪਰਚਰ ਸਮਾਲ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मनना। ठीक है, तो वो पहला सब तो पहला तुसीं वो लिख के आओगे, बाद दे विच दसोगे भी कंसीडर भी असी ऑब्जेक्ट रखिया वो एक प्रिंसीपल एक्सिस दे उत्ते। ठीक है, प्रिंसीपल एक्सिस दे उत्ते जदों असी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सानू पता साडे कोले की आ हुण इत्थों इंसीडेंट रे पैणगीआं। इंसीडेंट रे एक तो सीधी पै जूगी। ठीक है, ये मैं तुहानूं पूरी डायग्राम आए समझ नहीं आउणी, एक बारी तुहानूं जस्ट वेख लो, बाद दे विच मैं तुहानूं समझाउणा। ठीक है, हाँ जी, तो एक रे तो सीधी पै गई, दूजी रे दे विच दूजी रे आपां थोड़ी बेंड करके पाती। तो सानूं पता हुण आह सरफेस आ वाला सरफेस मैं बाहर कढ के बनाउण लगा। तो ऑब्जेक्ट इत्थे रखिया इस तरह पाया पाई रे। ठीक है, सानू पता ऑब्जेक्ट हुण जदों रे रेयर तो डेंसर मीडियम च जांदी है, रेयर तो डेंसर मीडियम च नॉर्मल दे वल नूं मुड़ जांदी है। तो इहदा नॉर्मल की आ इत्थे मैं सी मन्निया। ठीक है, सॉरी इहदा सी इधर होऊगा है ना अपने कोले, इहदा सी आह। ठीक है, तो आह मैं की मान लिया यह सेंटर तो जिहड़ा नॉर्मल खिंचते होंगे आ। ठीक है, तो ये सीधी जाने की बजाय ये की आ बेंड हो गई थोड़ी जी, इस तरीके नाल आ बेंड हो गई जी। ठीक है, समझ आई। हुण इहदे कोले सैकेंड नंबर ते दूजा सरफेस का सामना करना पऊगा। दूजा सरफेस का तो इत्थों फिर की होगी, इहदी रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज इत्थे जाके बनूगी। ठीक है, समझ लग गई। तो असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाइनल रिलेशन कढ़ना, पर कढ़ांगे किवें? सपोज कर लो एक बारी भी अपने कोल आही सरफेस आ पहले ही। ठीक है, ਉਹੀ ਗਾਂ तिक्कर साडे कोले डेंसर मीडियम ही चलदा हुंदा। हुण जे आह सरफेस ना हुंदा तां इहने सिद्धी जाना सी, सिद्धी जाके इत्थे इमेज बननी सीगी ना। ठीक है, तो इत्थे जाके फाइनल इमेज बन जानी सीगी। तो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ रिलेशन कढ़िया सी, ਇਹਦਾ रिलेशन ਅਸੀਂ ਕੀ कढ़िया सीगा μ1 की सीगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जां रेयर मीडियम। ठीक है, μ1 P1O प्लस μ2 P1 तो लैके इस इमेज आ वाली इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, जिहड़ी ये फाइनल इमेज नहीं गई, जे साडे कोल आह सरफेस ना हुंदा तां आ इमेज बननी सीगी। ठीक है, तो μ2 माइनस μ1 बाय C तो लैके P1 का C1 इंटू P1। ठीक है, समझ आई। ਇਹ रिलेशन असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करांगे ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ रिलेशन ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है, जे नहीं तुसी देखिया सीधी इस वीडियो ते आए तो पहला ये वो देखो। ठीक है, फिर समझ आऊगी, नहीं समझ जमा ही नहीं आनी है जी। ठीक है, नहीं दोनों आ रिलेशन याद भी रखना पैना। ठीक है,
ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਸਰਫੇਸ 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਸਰਫੇਸ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਪਰਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਅਪਰਚਰ ਸਮਾਲ ਆ ਤਾਂ P ਤੇ C ਕਨਕੁਆਇਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ C ਲਿਖ ਸਕਦਾ P1 ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ C ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ C ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਆ ਗਈ ਸਰਫੇਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਮੇਜ ਲਈ ਆਹ ਇਮੇਜ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੁੱਲੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਡੈਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਮੇਜ ਜੇ ਬੈਕ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬੈਕ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, μ2 ਬਾਏ P2 I1 P2 ਤੇ I1 ਪਲੱਸ μ1 ਬਾਏ P2 I। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। μ2 ਮਾਈਨਸ μ1 ਬਾਏ P2 C2। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਆਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ μ2। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ, ਰੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ μ1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਲਾਏ ਵੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਆ, ਕਨਕੁਆਇਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, C। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਸਟ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ P1 C1 ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, P2 C1। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ, ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ I, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਡ 1 ਐਂਡ 2। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ μ2 ਤੇ ਆਹ
आ प्लस माइनस की हो जाएंगे एक दूजे नाल कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आ एक्सप्रैशन एज इट आ जाऊगा। तो मेरे को फाइनल एक्सप्रैशन की बन जाऊगा, मैं नीचे लिख देना μ1 बाय CO प्लस μ1 बाय CI इज इक्वल्स टू ए चो μ1 μ2 माइनस μ1 कॉमन कढूंगा तो मेरे को की बन गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है जी, समझ आई। हुण इनू आपां उपर लिख लैंदे आ। ठीक है, तो की बन गया μ1 बाय CO प्लस μ1 बाय CI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C इंटू C2। ठीक है, इतों तक पता लग गया जी। ओके, हाँ जी। तो C सेंटर तो लैके ऑब्जैक्ट तक का डिस्टेंस, इनू मैं की लैके चलदा हुन्ना U माइनस दा U, तो सेंटर तो लैके इमेज तक का डिस्टेंस इधर बन रही है तो प्लस दा V C1V C इंटू C1 आ रहा। तो ये मेरे को एक हिसाब का आ रही है P1 तो लैके जे आप C1 तक गल करिए तो पहले सरफेस वास्ते रेडियस R1 एक ही हो जू प्लस C2 ते मेरे को C इंटू C2 आ वाला डिस्टेंस ये नैगेटिव चला जाऊगा R2, इत्थे पुट कर दूंगा तो मेरे को की बन जू ए चो μ1 भी कॉमन कढ़ लिए μ1 बाय U1 प्लस 1 बाय V1 μ2 μ1 आ जिहड़ा कॉमन कढ़िया सी इधर आके डिवाइड करता तो की आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय माइनस दा R2 माइनस प्लस माइनस हो गया मेरे को। ठीक है, आ μ1 तो मैं की बना लिया, जे मैं इनू दोवां दे नीचे लिखदा μ1 नाल μ1 कट हो गया तो आ की हो गया μ2 बाय μ1 नू की कहने हुन्ने असीं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, जां सीधा कह दिंदे आ μ लिख दो जां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स μ21। ठीक है, ये कल्ला ही लिख लो, फायदे च रहोगे, थोड़ा उदाहरण हो जाऊगा। ठीक है, माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। हाँ जी, आ साडे कोले फाइनल एक्सप्रैशन बन गया जिन्हों असी कह दिंदे आ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, इस तो बाद असी इनू लेंज इक्वेशन दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, जिहड़ा साडे कोले 10th दे विच असी लेंज इक्वेशन यूज़ करते हुंदे सीगे। ठीक है, वो की सीगा सपोज कर लो हुण। ठीक है, आ तो समझ आ गया। सपोज कर लो मैं कोई ऑब्जैक्ट है, ऑब्जैक्ट फोकस ते रखिया F1। ठीक है, इधर C1 ठीक है फोकस ते रख लिया, इधर C सीगा C2 सीगा तो इधरले नू F2 मान लो, चलो F ते रखिया तो मेरे को इमेज कित्थे बनती हुंदी सीगी, फोकस ते रखदे हैं तो पैरलर हो जांदियां रेज, पैरलर हो जांदियां तो इनफिनिटी ते जाके इमेज बनती है। तो जे मैं U नू पुट करा, U नू सॉरी U नू पुट करा F1 मान लो भावें F, तो V की बन जू इनफिनिटी। तो मेरे को आह की आ इस साइड आ तो माइनस का हो गया, F का दी हो जाऊगी माइनस दी। ठीक है, तो मेरे को की बन गया माइनस माइनस F प्लस 1 बाय इनफिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 R1 अपॉन R2।
तो माइनस माइनस की हो गया प्लस, तो 1/∞ की हो गया 0। तो मैं इस एक्सप्रैशन को की लिख सकता हूँ 1/f। ठीक है, हुण मेरे तो इधरलियां साइडां इक्वल आ, इट मीनस आ पासे भी एक दूजे के इक्वल ही होणगे। तो मेरे को 1/u माइनस का u 1/ प्लस u कि इक्वल हो गया 1/f दे। ठीक है, इसनूं असीं की कह दिंदे आ लेंस इक्वेशन। ठीक है, आ हुंदा लेंस मेकर फॉर्मूला, आ हुंदी है साडी लेंस इक्वेशन। इहदे बेस ते भी न्यूमैरिकल आउंदे आ, इहदे बेस ते सानूं MCQ भी आउंदे आ, न्यूमैरिकल भी आउंदे आ बहुत ज़्यादा। खास तौर ते साडा आ रिलेशन बहुत कम आउंदा, फोकल लेंथ ते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का की रिलेशन। मीनस जे साडा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किसी भी चीज़ का वध गया तो साडे कोले की होऊगा, फोकल लेंथ घट जाऊगी। ठीक है जी, समझ आई? ये आप अगे करेंगे जदों यह कोई आया क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।